आदेशम। लगभग पिछले 15-20 दिन से मेरे मन में एक विचार चल रहा था और उसी विचार पे मैं निरंतर चिंतन कर रहा था कि वास्तव में हिंदू धर्म क्या है। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो उसमें हमारे सामने मोहम्मद साहब आते हैं, कुरान आती है जो उनका धर्म ग्रंथ है। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो आपके जो यीशु मसीहा हैं उन सामने वो प्रतीत होते हैं, उनका प्रतीक दिखता है। बाइबल सामने नज़र आती है, उनकी धर्म ग्रंथ जो है बाइबल। जब हम फारसी धर्म की बात करते हैं जो जैन अवस्था एक धर्म ग्रंथ आता है। जब हम यहूदी धर्म की बात करते हैं तो उसमें भी धर्म ग्रंथ सामने आता है। सिख धर्म की बात करते हैं तो उसमें गुरु ग्रंथ साहिब सामने आता है। वैसे ही जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हमारा कौन सा धर्म ग्रंथ है, यही विचार मेरे मन में निरंतर चल रहा था कि कौन सा धर्म ग्रंथ है। वेद को माने, उपनिषद को माने, वेदांत को माने, गीता को माने, रामायण को माने या महाभारत को माने, कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ है। यहाँ तो इतने संप्रदाय हैं, इतने पंथ हैं इस धर्म से निकले हुए, इस हिंदू सनातन धर्म से निकले हुए कि मतलब जिस पे हम चिंतन यदि करने बैठ जाएं तो हमारा ये जीवन ही कम पड़ जाए कि वास्तव में धर्म क्या है, या हिंदू एक धर्म है कि क्या है। तो वही मेरे निरंतर मेरे ध्यान में, और मैं जब भी कहीं पे भी जैसे समाधि पे सफाई के लिए जाता या कमरे में बैठा होता, चिंतन कर रहा होता तो ध्यान करता, तो वही मेरे सामने एकमात्र दृष्टा के रूप में दिखाई देता कि हिंदू है क्या, धर्म है या कोई ऐसी क्या है ये। जब हम वेदों की ओर बढ़ते हैं तो वेदों में कोई धर्म का नाम ही नहीं दिया है, किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं दिया है जिसने ये धर्म चलाया हो। जब हम गीता पढ़ते हैं तो गीता में भी भगवान ने किसी धर्म के विषय में नहीं कहा है, बस कर्तव्य के विषय में कहा है कि कर्तव्य है, जो मनुष्य का कर्तव्य है वही उसको करना चाहिए। जैसे अर्जुन को कहा था तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, वो तुम्हारा कर्तव्य है तो युद्ध करो। तो ऐसे ही तो जब हम वेदों की ओर आते हैं तो उसमें भी हमें कोई धर्म नहीं दिखता है, कोई ऐसा पंथ नहीं दिखता है। जब उपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें भी एक ब्रह्म के विषय में है या ईश्वर के विषय में है। जब हम दर्शन की बात करते हैं तो उसमें भी कोई हमको ऐसे कोई वो नहीं दिखता है। तो है क्या फिर ये हिंदू धर्म है या कुछ और है। तो वही हम चिंतन जब कर रहे थे तो तब वास्तविकता सामने आई। मैंने अपने लगभग 15-20 दिन के जीवन को देखा, मैं वर्तमान में जिया। मैंने ये नहीं सोचा कि भूत में क्या हुआ था मेरे साथ या भविष्य में क्या होगा, बस मैं निरंतर जीता रहा वर्तमान को। धूप में बैठता तो उस धूप को, उस जगह को, उस आसपास के वातावरण को एहसास करता उसका। इस पे मैं लिखता भी था कि बैठे बैठे जो मेरे मन में आया, जो मैंने चिंतन किया, उसका एहसास कैसे हुआ। जैसे मैंने जल के विषय में लिखा, जल का काम है शीतलता देना, वायु का काम है बहना, अग्नि का काम है उष्मा देना, धरती का काम है शीलता। आप कितना भी वो कर दीजिए, धरती हमेशा शील स्वभाव में रहती है, तो उसका स्वभाव है। हम वर्तमान में जीते हैं तभी हम वास्तविक जीवन जीते हैं। तो जब मैंने हिंदू धर्म के विषय में चिंतन किया, विचार किया, तो पाया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की पद्धति है, ये जीवन जीने की कला है। भारतीय संस्कृति जो है वो जीवन जीने के आधार हैं, आधारभूत जो तत्व होते हैं उनमें वो समाहित है। इसीलिए एक समय था जो हमारे धर्म जो था विश्व में फैला था। आज जो हिंदू धर्म के ऊपर लोग कट्टरपंथी ये वो सो कहते हैं, वो मात्र उसका दिखावा करते हैं। उन्होंने चंद किताबें पढ़ ली, पुस्तकें पढ़ ली, कुछ मनन चिंतन किया नहीं और उसी पे बखान करने लग गए। तो वास्तव में उन्होंने कोई चिंतन नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, कोई उसमें ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने का अर्थ है, हम कोई भी कहते हैं कि इस काम में ध्यान देना, ध्यान देके करना। ध्यान देके करने का मतलब है कि उसको ध्यान से करना, उसमें ध्यान डुबा के करना। जब मान लीजिए मैं सफाई करने जाता हूँ तो मेरा पूरा ध्यान जो है समाधि पे ही रहता है कि सफाई में ही। अगर अचानक से कोई व्यक्ति आ गया तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, भले मैं कहता नहीं हूँ या ध्यान नहीं देता हूँ, या कान में लीड लगा देता हूँ कि कोई सोचे कि गाना सुनते हुए जा रहा है। सुनता हूँ मैं, लेकिन बहुत धीरे, कि सामने वाला अगर अचानक से कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम आ गया तो कोई बुला लेगा तो जाना तो पड़ेगा, तो इसीलिए। लेकिन अगर कोई काम ध्यान से कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें पूरा ध्यान में डूबे हैं। बाकी ध्यान ऐसा नहीं है कि आप समाधि में लीन हो गए तो तभी ध्यान लगता है, नहीं।
जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका कर्म है, जो धर्म है, उसके प्रति पूरा ध्यान, निष्ठा भाव से काम करना उसका। जब हम वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में जीने का अर्थ है कि जो हमारा आसपास का परिवेश है उसके प्रति भी सजग रहते हैं, उसके प्रति भी संवेदनशील रहते हैं, और स्वयं के प्रति भी कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, निरंतर उस पर चिंतन करना, हर समय सही काम की ओर बढ़ना। मतलब अगर कोई गलत काम हो जाए तो हमें एहसास हो कि भाई हाँ हमने गलत किया है, उसको सही करना। अगर मान लीजिए अचानक से गलत हो गया तो अनजाने में, अगर आप जानबूझ के गलत कर रहे हैं फिर उसी दिशा में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद ही गलत हैं और आपका इसका कर्मों का फल मिलेगा।